लेकिन जो पांडव थे उनके पक्ष में धर्म था, और जो अपने धर्म के लिए युद्ध करता है उसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण उनकी सेना में थे, और ये समस्त संसार जानता है कि जिस पक्ष में परमेश्वर श्री कृष्ण हो उस पक्ष में विजय तो युद्ध से पहले ही निश्चित है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वी चैव तुमुलोऽभ्यनु नादयन्। हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। यहाँ पर जब कौरवों की सेना ने और भीष्म ने शंख बजाए तब पांडवों के हृदय जो है वो विदीर्ण नहीं हुए। यहाँ पर एक शब्द प्रकट हुआ है विदीर्ण, जिसका अर्थ होता है हमारा जो हृदय है वो अंदर से भयभीत हो जाना, डर जाना, कांप जाना। तो इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताया जा रहा है कि जो पांडव थे उन्हें किसी भी प्रकार का जो है डर नहीं था, क्योंकि जब भी कौरवों ने शंख बजाए थे तब पांडवों के हृदय जो है वो विदीर्ण नहीं हुए थे। लेकिन जब पांडवों ने शंखनाद किया तब कौरवों के जो हृदय थे वे विदीर्ण हो गए, क्योंकि कहीं न कहीं कौरवों को यह पता था कि हम अधर्मी हैं, हम अधर्म कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है। यह कहीं न कहीं उनके मन में था, क्योंकि वे सत्य के साथ नहीं थे, वे धर्म के साथ नहीं थे। लेकिन जो पांडव थे उनके पक्ष में धर्म था, उनके पक्ष में सत्य था, और जो व्यक्ति अपने धर्म के लिए, सत्य के लिए युद्ध करता है उसे किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी तरफ श्री कृष्ण उनकी सेना में थे, और ये समस्त संसार जानता है कि जिस पक्ष में परमेश्वर श्री कृष्ण हो उस पक्ष में विजय तो युद्ध से पहले ही निश्चित है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वजः प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्य मितमाह महीपते। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। यहाँ पर अर्जुन को कपिध्वज कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि अर्जुन के रथ पर एक केसरिया रंग की ध्वजा थी जिस पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। तो एक हनुमान जी से रिलेटेड यहाँ पर एक कहानी है कि क्यों उन्हें कपिध्वज भी कहा जाता है और क्यों जो ये ध्वजा उसके रथ पर थी। इसके पीछे एक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ था कि श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था। इस संवाद में कुछ बात निकलती है, तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि रामायण के युद्ध में भारत से लंका जाने के लिए क्यों व्यर्थ में वानरों ने इतनी मेहनत करके सेतु का निर्माण किया। अगर मैं वहां पर उपस्थित होता तो अपने तीरों से सेतु का निर्माण ऐसा ही कर देता। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो तुम्हारा परीक्षण करते हैं, आओ करके दिखाओ। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है चलिए। वे उन्हें उसी समुद्र के पास ले गए, और वहां पर जो है अर्जुन ने अपना धनुष बाण निकाला और तीरों की बौछार से उसी सेतु का निर्माण कर दिया। तो श्री कृष्ण ने वहां पर वीर हनुमान को बुलाया और वीर हनुमान को कहा कि जाइए हनुमान, इस तीरों से निर्माण सेतु का परीक्षण कीजिए। तब हनुमान जैसे ही उस पुल पर अपना अंगूठा रखते हैं और वह पुल पूरा बिखर कर धराशायी हो जाता है। तब अर्जुन को लगता है कि हो सकता है कि मैंने थोड़ा सा कमजोर पुल बनाया है, तो वे एक बार पुनः प्रयत्न करते हैं और फिर से अपने धनुष बाण निकालते हैं और तीरों की बौछार करते हैं और फिर से एक सेतु का निर्माण करते हैं। फिर हनुमान जी जाते हैं और अपना कदम रखते हैं और वह पुल धराशायी हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं कि एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए। तब अर्जुन फिर से एक मजबूत स्थिति में जितना हो सकता था उसका बल लगा करके और एक मजबूत सेतु का निर्माण करता है। तब हनुमान जी उस सेतु का परीक्षण करने के लिए जाते हैं और वह सेतु जो है फिर से टूट जाता है। तब अर्जुन को यह अनुभव हुआ कि उसके द्वारा बनाया गया सेतु
कभी भी भगवान श्री राम की वानर सेना के लिए उपयुक्त नहीं होता। अर्जुन ने इस घटना के लिए क्षमा मांगी। तब हनुमान ने कहा कि अपने कौशल तथा अपनी विद्या पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी ने उसे वरदान भी दिया, जब भी अर्जुन को हनुमान जी की आवश्यकता होगी तब वे उसकी सहायता अवश्य करेंगे। और यह भी हनुमान जी ने कहा कि महाभारत के युद्ध के दौरान वे अवश्य अर्जुन की सहायता करेंगे। तो इस प्रकार जो है, अर्जुन के रथ पर उस ध्वजा के रूप में परम साक्षात हनुमान जी विराजमान थे, क्योंकि हनुमान जी ने रामायण में राम जी की सहायता करी थी। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन की सहायता के लिए श्री राम यानी कि कृष्ण, ओब्वियसली कृष्ण ही राम भगवान का अवतार है और राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है, ये हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की सहायता के लिए कृष्ण यानी कि राम भगवान स्वयं प्रभु और हनुमान जी दोनों ही यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसके कारण अर्जुन को और पांडवों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी तथा युद्ध में विजय पहले से ही निश्चित थे।